अस्सलाम वालेकुम। पोलियो पर खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ अली अकबर खान। नाजरीन, सालों की मेहनत के बावजूद पोलियो में पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा आज भी वहाँ खड़ा है जहाँ से इस मरज़ के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया था। जी हाँ, 2019 में अब तक पोलियो के 53 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 41 का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। पोलियो में खैबर पख्तूनख्वा आज भी रिवायती और वहमी क़िस्सों के बीच फंसकर रह गई है, और जब इन वहमी और रिवायती क़िस्सों को अफवाहों का तड़का लग जाता है तो फिर इंसदादी पोलियो मुहिम क्या पूरे शहर को अपने लपेट में ले लेता है। जैसा कि 22 अप्रैल 2019 को पेशावर के इलाके माशुहेल के एक स्कूल में इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान हुआ। वहाँ पर वाक़या कैसे आया, उस वाक़े के मुहर्रिकात क्या थे और मकासद क्या थे, इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल माशुहेल में 22 अप्रैल को हुआ क्या था। प्रोग्राम में हम ये भी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि वालिदैन और बच्चों को क़तरे क्यों नहीं पिलाते, और अब तक हुकाम जो है पोलियो के ख़िलाफ़ मौसर रायनामा हमवार करने में कामयाबी क्यों नहीं हासिल कर सकी। है हु बद तो बहाने बीसीआर। ऐसा ही कुछ 22 अप्रैल 2019 को पेशावर के नवाही इलाके बडबेर माशुखेल में इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान हुआ, जहां पहले से शकूक शुबहात के भंवर में फंसे पोलियो कतरों के खिलाफ अफवाह ने देखते ही देखते पूरे पेशावर को अपनी लपेट में ले लिया। अफरा तफरी का आलम था। वालिदैन अपने बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर रहे थे। अस्पताल भर गए, पाँव रखने की जगह नहीं थी। अफवाहें सूबे के दीगर इलाकों में भी फैल गई। एक अफवाह को, एक मफरूज़े को, एक चीज़ को लेके चला गया, और जिसकी वजह से एक दिन में जब हमने डे फर्स्ट के ऊपर हमारी जो कवरेज थी 22 तारीख, वो 5 लाख के करीब थी। 40,000 बच्चा जो है वो खौफ के आलम में उनको अस्पतालों में लाया गया। लेकिन कुछ घंटे बाद ही साजिश बेनकाब हो गई, जब डॉन न्यूज़ ने बच्चों से बेहोशी का ड्रामा कराने वाले मुलजिम को बेनकाब किया। मुलजिम बच्चों को बेहोश होने का ड्रामा करके पोलियो कतरों के खिलाफ अफवाहें फैला रहा था। वीडियो में पोलियो वैक्सीन पीने वाले बच्चों से मुलजिम पश्तो में कह रहा है कि तुमको गलत कतरे पिलाए गए हैं, मगर बच्चे इस पर हंसते हुए दिखाई दिए। ये सारे बेहोश पड़े, देखो, अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश, डालेंगे तो ये बेहोश हो जाता है, अगर नहीं डालते तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, हमें ले जाता है, आप पोलियो नहीं डालते। पेशेंट्स आ रहे थे और हमारी इमरजेंसी डे थी, हमने रिसीव किए थे पेशेंट्स। उस दिन इस तरह हुआ था कि मैक्सिमम उनमें इस तरह के बच्चे थे जो बिल्कुल स्टेबल थे, अपने पाँव पे चल के आ रहे थे, ठीक ठाक थे, बिल्कुल वाइटली भी वो स्टेबल थे, क्योंकि डॉक्टर्स लोग चेक कर रहे थे, वाइटल भी स्टेबल था, बिल्कुल ठीक नॉर्मल थे। और उनके पेरेंट्स जो थे, पेरेंट्स में थे 2-4 लोग, ज़्यादा नहीं, 2-4 लोग थे जो बहुत ज़्यादा हाइपर हुए थे, और वो लोग यही बता रहे थे बच्चों को कि आप लेट जाओ, आपने शो इस तरह करना है कि आप बेहोश हो, तो वो लोग लेट जाते थे। अदरवाइज़ वो बैठ के चिप्स खा रहे थे, कोई पेप्सियाँ पी रहे थे, और कुछ हम वो फ्लूट वगैरह लगा बैठे हुए थे सारे। वाक़या माशुहेल के निजी स्कूल से शुरू हुआ, जहां 100 से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई, जिसके बाद स्कूल इंतजामिया ने बच्चों को ये कहकर अस्पताल मुंतकिल किया कि पोलियो कतरे पीने के बाद उनकी हालत गैर हो गई। अफवाहें जंगल में आग की तरह फैल गई। अगर पोलियो वैक्सीन एक्सपायर हो जाए तो याद रखें, पोलियो वैक्सीन अपनी अफादियत खो जाती है। ये नहीं करती कि कोई पता नहीं, कोई वो जो प्रोपेगेंडे सोशल मीडिया पे चलते हैं कि बच्चे को कुछ हो गया, ये कोई इस तरह का दुनिया में कभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। ये जो पेशावर का जो ड्रामा था इतना बड़ा, ये आप सोचें इंडोनेशिया में बनती है ये वैक्सीन, मुस्लिम ममालिक है, ये एक पता नहीं किसी ने बनाया कि इंडिया में, इंडिया का ताल्लुक क्या है इससे? इंडोनेशिया से बनती है, पाकिस्तान आती है, अफगानिस्तान जाती है, सोमालिया जा रही है, नाइजीरिया जा रही है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। वो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, फिर एक स्कूल में, फिर एक ही क्लास में रिएक्शन कॉज कर देती है। मतलब अब ये बचकानी किस्म की प्रोपेगेंडा है, लेकिन लोग क्योंकि वो सोशल मीडिया पे फैल गया और पता नहीं वो बच्चों को क्या हो गया, फिर वो आपने देखी कि वो वीडियो इस तरह आ गई, तो लेकिन कोई इसमें हकीकत नहीं है, कोई
اس طرح کی بات نہیں ہے, کبھی کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہو سکی کہ پولیو ویکسین سے ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے پروگرام کے اوپر, میں پروگرام کی بات نہیں کرتا, میں یہ بات کرتا ہوں کہ بچوں کے اوپر بہت بڑی بلو ہے. یہ بچے ایکسپوز ہو گئے ہیں پولیو کے وائرس کو, اور خدا نخواستہ کسی وقت بھی کسی بچے کو پولیو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے. اور یہ ہیجانی سی کیفیت ہے اس وقت. اہل علاقہ مشتعل ہوئے, بنیادی مرکز صحت پر حملہ آور ہوئے, جلاؤ گراؤ کیا اور بنیادی مرکز صحت کو آگ لگا دی. سامان اٹھا کر لے گئے اور یوں دور افتادہ علاقے میں ایک آباد بنیادی مرکز صحت کو چند لمحوں میں کھنڈر بنا دیا. ناظرین, اس وقت ہم پشاور کے نواحی علاقے ماشوہیل میں کھڑے ہیں, اور یہ وہ بیچو ہے جو 22 اپریل کو جو واقعہ پیش ہوا تھا, اور اس کے بعد اسی بی ایچ او پر علاقے والوں نے حملہ کیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ گیٹ اس کا توڑا ہوا ہے. یہ خوبصورت بلڈنگ ہے اور کافی علاقے پر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے, اور اس کی دیواریں بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں. یہ دیکھیں کافی جو ہے نقصان اسی دن ہوا, اور لوگ اپنے غصے پر قابو جو ہے وہ نہیں رکھ پائے. اور یہ بیچو جو ہے کافی اس علاقے کے لیے نقصان ہے, کیونکہ صرف پولیو کے قطرے یہاں پر نہیں پلائے جاتے تھے, بلکہ جو بھی حفاظتی جتنے بھی ٹیکے بچوں کو ابتدائی مہینوں میں لگتے ہیں وہ سارے یہاں پر بچوں کو لگتے تھے. تو صرف اس کا جو ہے نقصان وہ پولیو ٹیکوں کا نہیں ہوا ہے, بلکہ جتنے بھی حفاظتی ٹیکے تھے وہ سب کا ہوا, اور کافی نقصان اس علاقے کا ہوا ہے. یہ دور افتادہ علاقہ ہے پشاور کا, اور ابھی ہم آ رہے تھے تو کافی دور ہے, اور اسی میں اتنا زبردست قسم کا بیچ ہو, اس کو خراب کرنا, اس کو نقصان پہنچانا. یہ آپ دیکھ لیں اسی دن یہاں پر جو ہے اٹیک کیا, اور موب نے اٹیک کیا, اور کافی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی ریکارڈ تھا یہاں پر مختلف قسم کے بچوں کا, اور جو ہے عملہ جو تھا اس کو یرغمال بنایا گیا, اور کافی نقصان اس علاقے کو پہنچا ہے, کیونکہ اس طرح کے دور افتادہ علاقوں میں اس طرح کی سہولیات کا ملنا جو ہے وہ کافی مشکل ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جو اسی دن جو اسی بی ایچ او کے انچارج ہے, وہ بھی 22 اپریل کو یہاں پر موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ اس دن ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا. السلام علیکم بھائی, یہ بتائیے گا آپ یہاں پر کیا ہیں؟ اچھا پشتو میں آپ بولیں, آپ ادھر کیا کرتے ہیں؟ عوام را لو بس لانے لوگ آئے ہسپتال پر حملہ کیا, شیشے بھی توڑے, بہت نقصان کیا. برامات کړي ډېر نقصان یې کړی دی والا, بس موږ دې کې نور څه نشو ویلی یار. اس دن پولیو کا حملہ یہاں پر تھا, تو ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ پولیو بچوں کو دے رہے تھے, بچوں کی حالت خراب تھی, جو بھی آتا بچوں کو ہسپتال لے جاتا. کچھ شک کے بنا پر کلہاڑا جبل سے سب چیزوں کو توڑ پھوڑ دیا. پیٹرول بھی ساتھ لے آئے تھے اور ہسپتال کو آگ لگا دی. اب چونکہ یہ تقریباً ثابت ہو گیا اس دن, مطلب جو ہے 22 اپریل کو بعد میں HMC میں جس طرح بچوں کو لٹایا جا رہا تھا, اور بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ہنس بھی رہے تھے, اور بعد میں کمیٹی بھی بنی اور گرفتاریاں بھی ہوئی. تو اب یہ جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے سے شکوک و شبہات تھے, اور مطلب جو ہے شک کی بنیاد پر بچوں کو لے جایا گیا, اب آپ کی نظر میں مطلب جو ہے اب بھی یہ خطرے نہیں پلانے چاہیے, یا مطلب کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے؟ نہیں, خطرے تو پلانے چاہیے, ظاہر ہے, کیونکہ بیماریوں کے خلاف یہ قوت مدافعت پیدا کرتی ہے بچوں میں, اور ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے, کمیٹی بنانی چاہیے, ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے, اور ان کو یہ باور کرانا چاہیے کہ ان میں ایسی کوئی مضر صحت چیز نہیں ہے جو بچوں کو نقصان پہنچائے. جی, جیسا کہ عمران حسن بھی بتا رہے تھے کہ کافی نقصان جو ہے 22 اپریل کو اسی بی ایچ او پر جب حملہ کیا گیا تو کافی نقصان ہوا, اور کافی علاقہ اس پر جو تھا وہ منحصر تھا, اور یہاں سے لوگوں کو حفاظتی ٹیکے لگ جاتے تھے. بنیادی طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ شک کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہوا, اور جو ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا وہ ناقابل تلافی نقصان ہے.
واقعے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے تحقیقاتی رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق دارالقلم ماڈل سکول ماشوخیل، ہال مارک سکول حسن گڑھی اور قدیم پرائمری سکول میرا کچوڑی میں پولیو کے قطرے پینے کے دوران بچوں میں ریئیکشن کی اطلاعات ملی اور 40,000 سے زائد بچے مختلف اسپتالوں میں لائے گئے، تاہم ان کی حالت ٹھیک پائی گئی۔ یہ جس انسیڈنٹ کی طرف آپ نے نشاندہی کرائی، دس واز اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ، اور اس دن چونکہ یہ علاقہ ہمارے ساتھ قریب پڑتا ہے حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کا، تو پہلے جو انفلکس ہوا تھا ان پیشنٹس کا وہ حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس میں ہوا تھا، اور یہ مریض حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس لائے گئے تھے۔ شروع میں تو تقریباً کوئی 70-80 پیشنٹس کو یہی ماشوخیل علاقے سے یہاں سے لایا گیا، اور اس کے بعد جب یہ خبر پھیلی باقی علاقوں میں، تو جو ورڈ پیرنٹس تھے جن کو اپنے بچوں کے بعد جن کو بھی یہ ویکسین ملی تھی یا اسی دن یا اسے 1 دن پہلے، تو وہ سب اپنے بچوں کو لے کے آئے، اور تقریباً 7 سے 8 ہزار کے بیچ میں بچے جو ہے وہ حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس میں لائے گئے تھے اس پرٹیکولر انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ۔ اور انفارچونیٹ بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو سارے بچے آئے تھے، یہ سارے ایک پروپیگنڈا، ایک ہائپ جو کریٹ کیا گیا تھا اس دن کہ بھئی اس ویکسین کی وجہ سے کوئی ریئیکشن ہوا، اس کے مد میں لائے گئے تھے، جبکہ یہاں پہ آ کے ہمیں پتہ چلا کہ ان میں سے کسی کو بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں تھا جس سے یہ پروف کرے بندہ کہ بھئی ویکسین کی وجہ سے ان کو کوئی ریئیکشن ہوا ہے یا کوئی ایڈورس ایفیکٹس ہوئے ہیں ویکسین کے۔ صوبائی حکومت نے تحقیقاتی رپورٹ میں واقعے کو سازش اور افواہ قرار دیا اور بتایا گیا کہ پولیو ویکسین مکمل طور پر ٹھیک تھی اور اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں پائی گئی۔ دیکھیں، جہاں تک یہ بات ہے پولیو ویکسین کی، یہ بڑا کلیئر ہے کہ دنیا میں، تمام دنیا میں صرف 2 ملک رہتے ہیں، ایک پاکستان اور ایک افغانستان، اور ان دونوں ممالک کے اندر پولیو کا وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے۔ باقی دنیا جن میں نہیں سرکولیٹ کر رہا، انہوں نے کیسے اچیو کیا؟ دے ورک ہارڈ، دے ویکسینیٹڈ دیئر چلڈرن، انہوں نے اپنے بچوں کو ویکسین پلائی، یہی پولیو کی ویکسین پلائی، اور یہی چل رہی ہے۔ انٹرنیشنلی WHO کے سٹینڈرڈز کے مطابق اس کو پرکھا جاتا ہے، پاکستان میں جب آتی ہے دوبارہ اس کو پاکستان کے اندر پرکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ لوگوں کو دی جاتی ہے، بچوں کو دی جاتی ہے۔ پولیو ویکسین کا پرابلم یہ ہے کہ جو پولیو پروگرام کی اتھارٹیز ہیں وہ اس سے قبل یہ جواب ہی دینے کو تیار نہیں تھی۔ اس جواب کو لٹرلی پتہ نہیں کیوں نہیں دیتے، وہ غائب کر دیتے تھے کہ جی مغربی دنیا کو کیوں اتنی پرواہ ہے پاکستان میں پولیو ختم کرنے کی۔ اس کا سمپل جواب ہے کہ جی مغربی دنیا کو اس لیے پرواہ ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کلین کر لیا ہے۔ ہم ٹریول کرتے ہیں، ری انفیکٹ نہ کر دیں اس شہر کو۔ پاکستان نے 2014 میں مصر کو انفیکٹ کر دیا تھا، تو ان کو رائٹ ہے اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنے کا جیسے ہمیں رائٹ ہے، لیکن کیونکہ اس پرسیپشن کو ظاہر کرنے میں پاکستان پولیو پروگرام لٹرلی بری طرح ناکام ہوا ہے کہ یہ ہمارا اپنا پروگرام ہے، ہمارے اپنے بچوں کا ہے، اس گورنمنٹ کا پروگرام ہے، اس لیے ریزسٹنس دکھائی جاتی ہے، پختون سائٹ پہ زیادہ دکھائی جاتی ہے کیونکہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ یہ گوروں کا کوئی پروگرام ہے، جو کہ قطعاً جھوٹ اور جعلی پروپیگنڈا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تھانہ بڑبیر پولیس نے 12 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ڈرامہ کرنے والے افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس دن جو واقعہ ہوا اس میں پھر پولیس نے FIR دی، اس میں سارے دفعے لگے، جو قانون توڑے گئے سب کو ایڈریس کیا گیا۔ 13 آدمی یعنی 13 آدمی اس میں ہم نے FIR میں نامزد کیے تھے، جو کہ 13 اریسٹ بھی ہوئے اس وقت۔ پھر اس کے بعد تفتیش آگے چلی، اس میں پھر اور لوگ بھی آتے گئے، تو ٹوٹل 24 آدمی اس میں پھر کیس فائل میں نامینیٹ ہوئے۔ بالکل جی، جہاں تک ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا، جو فرنجز میں لوگ رہ رہے ہیں جن کا ہمارے کیبل پہ یا میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ایکسس نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں شکوک و شبہات جو ہیں وہ ہیں، اور ہمیں اس ایریا کو یعنی نالج دینے کی یا ان کو ٹارگٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ صوبائی حکومت کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ پرائیویٹ سکول کے مالکان، مذہبی رہنماؤں اور مقامی عمائدین نے افواہ پھیلانے میں انتہائی منفی کردار ادا کیا اور محکمہ صحت کے عملے کو دھمکیاں دی۔
उनके साथ बदतमीजी की और आम लोगों को मकामी अस्पताल समेत सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर उकसाया। ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसी वजह से तो इस वक्त तक हम इस वायरस को कंट्रोल नहीं कर सके। इसी वजह से हमारे जो रिजर्वायर्स हैं वो स्टिल कंटिन्यूसली हमें इस वायरस की प्रेजेंस दे रहे हैं। तो इसी वजह से जब तक हमारी रसाई 100% बच्चों तक नहीं होगी तब तक हम इस वायरस को क्लीन नहीं कर सकेंगे कंट्री से, क्योंकि हमारा टारगेट एरेडिकेशन है, हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन नहीं है। तो हम जब एरेडिकेट करने जा रहे हैं और इसके वायरस के ख़ात्मे की तरफ जा रहे हैं तो हमारे लिए हर बच्चा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस तक रसाई हासिल करें। और वो तभी मुमकिन है जब हमारी टीमें घर घर जाएं, किसी बच्चे को मिस न करें, और वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को न छुपाएं और अपने बच्चों को ले आएं और उनको पोलियो के कतरे पिलाएं। मैं अगेन उसी बात पे आऊँगा कि हमारी अपनी जहालत है। अगर हम अपने बच्चों की हिफाजत करने में नाकाम रहे हैं और हम अपने बच्चों के खुद दुश्मन हैं, अगर हम इस तरह की सोच रख रहे हैं, क्योंकि 152 कंट्रीज़ जो दुनिया की हैं वो सारे की सारे इसी पोलियो वैक्सीन दे के बच्चों को हिफाजत में कर सकते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ हमारी ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो 2 कंट्रीज़ हैं वो नहीं कर सकती, वो बिल्कुल डेफिनेटली कर सकती हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती हैं कि जब हम ये इंश्योर करें कि हमारे बच्चों को हर कैंपेन के दौरान पोलियो के ड्रॉप्स दिए गए हैं। इसमें आप ख़ुद देख लें जी कि हमारे एक तो लोगों को खदशात हैं, दूसरा ये है कि मिलिटेंट्स और ये जो बाकी जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो उस वजह से हम यानी अपनी कोशिश हमारी होती है कि हम इनको फुली कवर करें। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे 4 डिवीज़न्स हैं, चारों डिवीज़न्स में सारे एसपीज़ जो हैं वो बाकायदा इसका प्रोग्राम इशू होता है, सिक्योरिटी ऑर्डर इशू होता है। लगभग 2700 के करीब हमारी जो पुलिस फोर्स है वो इसमें इंगेज होती है और वो इस चीज़ को यकीनी बनाती है कि अगर इसमें कोई ऐसा मसला है या कोई ऐसा रिस्क है तो उसको मिटिगेट किया जाए। रेट्रोस्पेक्ट में जब हम सोचते हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में तो बड़ा तरीके ये पता चलता है कि ये बिल्कुल एक प्लान्ड तरीके से एक ड्रामा रचाया गया था। और जब वो यहाँ पे आते थे तो बच्चे तो वो सारे बिल्कुल ठीक हुआ करते थे। इसी मद में जब हम गए तो कुछ बंदे ऐसे थे जिनको मैं अभी ये कहता हूँ कि हो सकता है कि वो प्लांटेड बंदे हों, जो कि हमारे गेट पे, और फिर वही बंदे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और फिर वही बंदे जो हैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में जहाँ पे हम बच्चों को तसल्ली दे रहे थे और उनको एग्जामिन कर रहे थे, वहीं पे आके वो आके न सिर्फ ये कि एक हाइप क्रिएट करना चाह रहे थे, लोगों को मुश्तइल करने की कोशिश कर रहे थे, और साथ ही साथ बच्चों को कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप लेट जाओ और आप एक्टिंग करो कि जैसे कि आप ठीक नहीं हो। और वो अच्छा था, आई वुड अप्रिशिएट आपके चैनल और बाकी कुछ मीडिया के दोस्तों ने उनके वो ये हरकत जो हैं इसको मीडिया पे और कैमरे पे पिक कर लिया था। और वही चीज़ हम देख रहे थे और हम उनको यही कहते थे कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये मतलब आप क्या ज़बरदस्ती आप बच्चों को क्यों ये कह रहे हो कि भाई आप ऐसे एक्ट करो, आप ये करो, आप वो करो। तो बाहर से ये इसको, और फिर वो बंदे जो हैं वो जा भी नहीं रहे थे जब उनके वो बच्चों और उनको हमने वो तसल्ली मसली दे दी कि भाई कुछ भी नहीं है, यू आर फाइन। उसके बाद भी वो वहाँ पे मौजूद थे और कॉन्स्टेंटली कुछ लोगों के डायरेक्शंस के अंडर वो जो है एक ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट कि भाई किसी तरीके से इस मुहिम को, इस पोलियो की जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो एक मुहिम है, जो कि हमारे जो मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क के जो फ्यूचर जनरेशन है उनके फ्यूचर को सेव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उन पे उनको उसके खिलाफ वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म का एक प्रोपेगेंडा करना चाह रहे थे ताकि उस मुहिम को रोका जा सके। इकदाम बहुत कर रहे हैं वहाँ पे, ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स की हम बात कर रहे हैं, रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में आप देखेंगे एक ज़बरदस्त कम्युनिकेशन कैंपेन होगी और पूरी उम्मीद है कि लोग जो है हमारी टीम्स को वेलकम करेंगे, इन बहनों की इज्जत करेंगे और इनको जो है वो अलाउ करेंगे कि वो
बच्चों को जो है वो बचाव के पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। रवा साल मुल्क में 53 पोलियो केसेस में से 41 केसेस के साथ खैबर पख्तूनख्वा सर फहरिस्त है और खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ बनू डिस्ट्रिक्ट में 21 केसेस सामने आ चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 53 पोलियो केसेस हैं। अगर आप पाकिस्तान से इन 53 पोलियो केसेस से एक डिवीजन जिसमें 3 जिले आते हैं, बन्नू, शुमाली वजीरिस्तान और लकी मरवत, उसे एक डिवीजन को निकाल दें तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के बेहतरीन ममालिक में है जो पोलियो के खिलाफ जंग लड़ने। इस एक डिवीजन में हमारे 90% केसेस हैं। इस एक डिवीजन में प्रॉब्लम क्या है? वालिदैन का मिसट्रस्ट। बन्नू में पोलियो के केसेस इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि इसमें पहले तो पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए कि पोलियो के जितने केसेस सामने आ रहे हैं, जो ज़्यादा केसेस हैं वो एफआर के इलाके में है, और जो सेटल इलाके उसमें ये इसलिए नहीं आ रहे कि लोग इस चीज़ पे समझ गए हैं कि पोलियो की जो बीमारी है वो ला इंतहा ख़तरनाक है। इससे हमारी आइंदा आने वाली जो नस्ल है वो माजूरी का शिकार हो सकती है। 22 तारीख को अप्रैल पे मैंने अपने बच्चों को भी कतरे पिलाए थे। हमें टीवी में पता चला कि ये नहीं पिलाने चाहिए, तो मैं और भी वालिदैन को यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरा बच्चा पहले भी ठीक था और अब भी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे पिलाने चाहिए। पोलियो कहते हैं बच्चों को जब नहीं पिलाएंगे तो बाद में बड़े होकर कोई माजूरी का शिकार हो जाता है, कुछ क्या हो जाता है, फिर वो माँ बाप के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। इस वजह से आपको पोलियो कहते पिलाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को जो पोलियो का शिकार है और फिर हम उसका जब चेहरा देखते हैं और बच्चे भाग रहे होते हैं, वो पोलियो का शिकार बच्चा, उसकी आंखों में अगर आप देखें ना तो उसका जवाब ना मेरे पास होता है ना आपके पास, और उसका सिर्फ एक ही जवाब हम कह सकते हैं कि जी जहालत है। जब भी पोलियो वाले मेरे दरवाजे पे आए हैं, मैंने बेटियों को बिला झिझक पोलियो के कतरे पिलाए हैं। आज मेरी दोनों बेटियां सेहतमंद हैं, हर हवाले से ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं। बन्नू और आसपास के इलाकों में पोलियो केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफे की वजह बच्चों को वैक्सीन न पिलाना है। बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के दूर अफ्तादा इलाकों में पोलियो को ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बन्नू में पोलियो वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है। पोलियो वायरस के खात्मे का वाहिद हल पोलियो वैक्सीन ही है, मगर बदकिस्मती से मुतालिबात की आड़ में चंद अनासिर फिर से बन्नू में रवा माह पोलियो मुहिम से बाइकाट के लिए पर तोल रहे हैं। पोलियो खतरे दीगर मुतालिबात की तकमील से जोड़ना बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई खतरनाक है। जिन लोगों के अपने मकासद होते हैं, जिनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनको पूरा करने के लिए जो है किसी न किसी तरह से इस कैंपेन को एक टारगेट बना लेते हैं और एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है स्टार्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो मासूम लोग हैं अपने बच्चों को जो है वो उससे काफ़ी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि खुदा न खास्ता को उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मगर एक्चुअली ऐसी कोई सिचुएशन इस प्रोग्राम के साथ नहीं है। ये बच्चों की हिफाजत का प्रोग्राम है, बच्चों की बेहतरी का प्रोग्राम है, बच्चों को प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है, और जिसकी वजह से हम अपने पाकिस्तान को जो है फ्री कर सकते हैं पोलियो से। पाकिस्तान में पोलियो से निमटने को एक तरफ अगर अंदरूनी अफवाहों और साजिशों का सामना है, तो दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से पोलियो की मुंतकिली रोकना भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान भी उन 3 ममालिक में शामिल है जहां पोलियो वायरस मौजूद है। प्रोग्राम लॉन्च किया गया था दुनिया में, तो उस वक्त 152 कंट्रीज जो है ना 3.5 लाख बच्चे मुतासर होते थे उसी ज़माने में जो एस्टिमेट था। अब खुदा के फजल से बहुत मतलब है कि कम तादाद जो है, मतलब अभी तो क्या है 2 डिजिट्स में रह गए हैं बच्चों की तादाद जो प्रॉब्लम है। इस वक्त 53 केसेस यहाँ पे पाकिस्तान में हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि जो हम बच्चों का कोहार्ट जो है वो मिस कर जा रहे हैं, एरियाज मिस कर जा रहे हैं। अगर वो ना करें तो इंशाल्लाह व बिल्लाहिल खैर विद इन 1 or 2 years वी कैन क्लीन इट अप। ये इस वक्त हम मौजूद है पाक अफगान बॉर्डर तुरहम बॉर्डर पर, जो कि शाहराह है। पाकिस्तान से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग अफगानिस्तान जाते हैं और अफगानिस्तान से हज़ारों की तादाद में लोग पाकिस्तान भी आते हैं। और तुरहम बॉर्डर आपको नज़र आ रहा होगा, ये
यहाँ पर हैं। हमारा इससे मकसद ये है कि चूँकि पोलियो वायरस है जो कि कैरी करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है ये मुंतकिल होता है इंसानों के ज़रिए, पानी के ज़रिए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मसला ये है कि दोनों में पोलियो वायरस है। दुनिया की 3 जो ममालिक हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया, तो ये नाइबर कंट्री है और यहाँ पर बआसानी जो है मुंतकिल होता है। तो ये भी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के बढ़ने के वाक़यात का ये एक वजह ये भी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं जो कि अफ़गानिस्तान से बॉर्डर पास करके आए हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उनको पोलियो के क़तरे पिलाए गए हैं या नहीं। और बिलखसूस यहाँ की बात यह है कि हर एज के उम्र के जो लोग हैं उनको क़तरे पिलाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान से आए आप? जी। तो क्या पोलियो के क़तरे आप लोगों को पिलाए गए? जी पिलाए। कहाँ पर? उस पास से पिलाए, इधर से पिलाए। अच्छा, तो ये हर उम्र के बंदों को पिलाए जाते हैं? जी। थोड़ा सा ये बताइएगा, आज ये जब रोज़ाना आप आते हो या हर दूसरे तीसरे दिन, तो हर दफ़ा आपको पिलाए जाते हैं, कुछ दिनों बाद पिलाए जाते हैं? नहीं, हम तारीख पे आता हूँ। आज 15 तारीख पे अभी गए, 15 तारीख को आ जाऊँगा ना। फिर वो बोलता है कतरे डालेगा तो जाएगा, इधर कतरे डालता है। फिर जब उस पास से आएगा तो अफगान वाला कतरे डालता है। अच्छा, ये आपके हाथ में एक कार्ड है, ये क्या है? ये कतरों का है, कतरे है बस। ये वो बोलते हैं कतरे डालो, ये लेकर जाओ, बस यही बात है। अच्छा, तो वापस छोड़ता भी नहीं आज। अभी उस पास से नहीं छोड़ने वाला नहीं था, माने वाला, तो उसने बोला यार तुम आ जाओ इधर, कतरे डालो, उसके बाद तब जाओ। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ से अफगानिस्तान जाते हुए भी पोलियो के क़तरे पिलाए जाते हैं? जी, जब पेशावर से जा रहे हैं अफगानिस्तान, जब उधर से जिधर से जा रहे हैं इधर से भी डाल रहा है, जब उधर से आता है उधर से भी डाल रहा है। जब ऐसे जब कार्ड नहीं दे रहे हैं इस बगैर वो नहीं डालते। और इसके लिए कोई टाइम होता है कि एक बंदे को पिला दिए गए तो बाद में नहीं पिलाएंगे, या अगर आज आप गए और कल मतलब जो है दोबारा जाते हो दोबारा पिलाएंगे? नहीं सर, जब आना जाने की भी वो डाल रहे हैं। जब जाता भी है डालता है, जब आना भी डालता है। रोज जब जाता है रोज भी डाल रहे हैं। जब कल आज जाएगा और आज डालेगा, जब कल फिर जाएगा और कल फिर डालेगा, रोज डालेगा। ये नहीं बोल रहे जब आज डाले कल डाले, ये नहीं बोल रहे हैं। जी, आपने सुना कि हर उम्र के लोग इसमें मौजूद हैं और तमाम के तमाम लोगों को तुरहम बॉर्डर पर क़तरे पिलाए जाते हैं। और वजह इसकी ये है कि चूँकि अफ़गानिस्तान में भी पोलियो वायरस जो है मौजूद है और दुनिया की 3 ममालिक में शामिल है, तो ये बआसानी पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में कैरी कर सकता है। तो इसीलिए हिफाजती इक़दाम जो है उठाए गए हैं और तुरहम बॉर्डर पर बच्चों के लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं और जो बड़े लोग हैं तो उनके लिए अलग जो है वो काउंटर बनाए गए हैं और उनको पोलियो क़तरे पिलाए जाते हैं और बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पर उनको कार्ड्स भी जारी किए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस बन्नू में बड़े पैमाने पर पोलियो केसेस रिपोर्ट होने पर पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सुबकी का सामना है। बच्चों के मुस्तक़बिल को माजूरी से बचाने के लिए तमाम मकतब फ़िक्र को आगे आकर अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के दूरअफ्तादा इलाकों में जहाँ पर तालीम और शऊर की कमी है, इंसदादी पोलियो मुहिम को चैलेंजेस दरपेश है और जब अफवाह और साजिशों की चिंगारियाँ भड़काई जाती है तो फिर मिनटों में शहरों को लपेट लेती है। आगाही और तालीम से ही पोलियो के खिलाफ साजिशों और अफवाहों पर काबू पाया जा सकता है।